पीडीपी की जो अध्यक्ष है और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, जी हाँ, उन्होंने जो शुक्रवार को इजराइल द्वारा ईरान पर हमला किए जाने पर एक बेशर्मी भरा काम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अब एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो बेकाबू और बेलगाम नजर आ रहा है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान पर इजराइल का हमला एक और बेशर्मी भरा कदम करार दिया है, जो ये दिखाता है कि एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। वहीं वैश्विक समुदाय, विशेषकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी देशों की जो चुप्पी है, न केवल चिंताजनक है बल्कि कुछ और ही बयान करती है। ये चुप्पी एक तरह से मौन स्वीकृति है। तो वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया था, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया था। यह हमला ईरान और इराक के 1980 के दशक के बाद युद्ध का सबसे बड़ा ईरान पे हमला बताया जा रहा है, जिससे मध्य पूर्व में पूरी तरह से युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। चलिए आपको बता दें, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। इसी में कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी, जिसमें सभी घटक दलों ने उनके जो नेता थे उसमें शामिल हुए थे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और आपसी सहमति भी बनाई गई है। मुख्य तौर पर सभी पार्टियों को उनके जो पसंदीदा सीटें हैं उसकी लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम पेश करने के लिए कहा गया था। इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा खासकर जोरदार रही है। वहीं मुकेश साहनी की सीटों के मुद्दे पर भी विशेष रूप से उठाया गया है। इसे लेकर काफी तर्क वितर्क भी सामने आए हैं। अब ये फैसला लिया गया है कि सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी पसंदीदा जो सीटें हैं उनकी लिस्ट बनाएं। उम्मीदवारों के नाम सहित गठबंधन के मुख्य नेता तेजस्वी यादव को सौंपा जाए। आप मुझको 1 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी, बस मेरे पापा को मुझे वापस लौटा दो। ये शब्द दरअसल फाल्गुनी के हैं, उस बेटी के हैं जिसने अपने पिता को अहमदाबाद विमान हादसे में खो दिया है। फाल्गुनी ने जब आज तक के सामने अपनी बात रखी तो वहां जितने भी लोग मौजूद थे सबकी आंखें भर आई हैं। उसकी आवाज में काफी क्रोध था, लाचारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा एक बेटी का अपने पिता के लिए प्यार झलक रहा था। चलिए राहुल गांधी को लेकर एक खबर सुनाते चले। दरअसल चुनाव आयोग ईसीआई ने महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने मतदाता सूची को लेकर कई गंभीर आरोप और आपत्तियां दर्ज कराई थी। आयोग ने कहा था कि विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे पर तभी आवाज उठाई जब चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। चुनाव आयोग की ओर से यह बयान तब सामने आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले साल जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान मैच फिक्सिंग हुई थी। जी हां, आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में जो भागीदारी की गई है उस काम के जरिए हर साल नए नए प्रयोग किए जाते हैं और उनकी जो प्रतियां होती हैं उसे कांग्रेस सहित जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां दल होते हैं उनको फ्री में साझा की जाती हैं। ये प्रतियां पहले चरण में दी जाती हैं, फिर उसके आखिरी चरण चुनाव के आखिरी चरण में फ्री में दी जाती हैं। आयोग ने कहा है कि कांग्रेस ने यह मुद्दा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद उठाया है, इसलिए इसे मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इनकी कोई बात सुनी जाएगी।